इसमें अन्य चीज़ें कहाँ से बीच में आ रही है? संविधान की किताब है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? अदालत के कैमरे अदालत की चौखट के बाहर तो साला कैमरा लगा हुआ है। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया शब्द है, अंदर कैमरा नहीं है, चौखट के अंदर कैमरा नहीं है। सर हमारे देश में चल क्या रहा है? कल परसों की कंट्री कहाँ पहुंच रही है, कतर कहाँ पहुंच रहा है, कल परसों के देश कहाँ पहुंच रहे हैं। और हमारे यहाँ 4 ऋतु है, हमारे यहाँ सर्दी गर्मी बरसात और बसंत। हमारे देश में सबसे है ना, हमारे यहाँ ना केसर उगता है हमारे यहाँ। जो हमारा पूरी पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है ना, हमसे ज़्यादा अमीर नहीं है। कन्फ्यूशियस ने बोला था भारत एक अमीर देश है जहाँ के निर्धन नागरिक रहते हैं। कारण क्या है? माल पी जाओ, आपका माल हमारा है, अदालत जाओ, है बात ही खत्म, है ना। ऐसा है, आदमी कहे ओ भैया मेरा पीछा छोड़, सेटलमेंट कर। मुझे नहीं पता सेटलमेंट का, भाई मैं से पीछा कैसे छुटाऊं? पुलिस से डरते हमारे नागरिक। अभी मैं हेडक्वार्टर को फ़ोन करता हूँ, SC एक्ट, पहले गिरफ्तारी बाद में इंक्वायरी है, तुरंत ही हाँ मैं कांस्टेबल बोल रहा हूँ। पुलिस को फ़ोन किया था, मैं कहा जी आप बोल कैसे रहे ऑफिसर? आप हमारी पहली सीढ़ी हो, दहली जो चौखट हो न्याय की, आपकी भाषा से तो मैं डर गया है। कारण क्या है? एक अपॉइंट होता है, पूरा गांव हमारे देश में चल रहा है जो बातें डराओ, जो गुंडे हैं जिन्हें डरना चाहिए, जो इलीगल करते हैं वो कर क्या लेगा भाई? तू जेल की गाड़ी जब भर के चलती है ना 30,000 के अंदर पीछे से, है ना, जब मैं देखता हूँ भाई साहब है सर, केवल 2-3 को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, है ना, हनरेबल वृंदा कुमारी, क्या जज है यार। एक हमारे पुलतसिया प्रमांचल, बात ही खत्म। सीधा एक सवाल कहते हैं वकील साहब एक तो बताओ इसमें मुकदमा चलाई क्यों हम? ये तो बताओ, ये मेंटेनेबल है? इसको छोड़ो। उस दिन मेरी है ना भाई साहब वृंदा कुमारी की है, यहाँ तो जो भी आए केस चलेगा। अबे भाई केस जो ट्रायल चलेगा है, ट्रायल में प्रूफ होगा। चलो छोड़ो ना, अभी जो सुनी सुनाई बात है मेरी, अभी एक हाईकोर्ट जस्टिस का कुछ हुआ है, तो वाला ट्रायल क्यों नहीं चलना चाहिए जी? भाई जो ट्रायल, जब प्रिजुडिस पे ट्रायल चलता है, 498A पे ट्रायल चलता है, वहाँ तो एविडेंस भी है, XYZ अमाउंट वगैरह जो भी कुछ है, वहाँ तो सस्पिशियस है ना है। और लास्ट में जब जजमेंट लिखते हैं ना, आखिरी में एक शब्द लिखते हैं उसके अंदर, अनडाउट, बेनिफिट ऑफ द अनडाउट। जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, जो यूनान के जो महान दार्शनिक होते थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, एक से अचानक ही उनके सिद्धांत पर टिका हुआ है, 100 दोषी छूट जाए, एक है ना 100 निर्दोष छूट जाए, सॉरी 100 एक बेकसूर ना होए। उसके ऊपर पूरा हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारा पूरा इंडियन लीगल सिस्टम पूरी पृथ्वी का काम करता है। किंतु सच्चाई में हमारे यहाँ पर सच्चाई में सारा माल किसका है? सारा माल किसका है? जो लॉ इन्फोर्समेंट कानून के जो रक्षक होते हैं ना, है ना भाई यार मैं कहाँ फंस गया आदमी लास्ट में ना, मैं खुद बता रहा हूँ, नेवर एंडिंग स्टोरी नेवर एंड, बट ह्यूमन लाइफ एट डेफिनेटली इट्स एंड। 100± ईयर्स के लिए होती है ह्यूमन की लाइफ, जैसे डॉग की लाइफ होती है, चूहे की लाइफ होती है, ऐसे जो हमारी है ना जूलॉजी कहती है। मुकदमा मैं खुद क्यों ना बताऊं? अदालत के कमरे में बता सकते हो आप? हैं भाई साहब, पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान होता है ना, डराओ तो आपका केस खराब कर देंगे। अबे केस खराब हो सकता है क्या? हैं अगर ऐसे हॉस्पिटल में होता है, बेटा होना होता है बेटा होता है, बिटिया होनी होती है बिटिया, थर्ड जेंडर होना था थर्ड जेंडर, हैं उसमें डॉक्टर केस खराब कर देगा। अबे डॉक्टर क्या कर देगा? जो होना वो तो होगा ही होगा। जब मैंने कोई क्राइम करा और मेरी चार्जशीट बोलती है तो मुझे जज के हाथ में है, फिर तो बात ही खत्म। फिर एक जज के हाथ में सब कुछ है, बात ही फिर सर आप हंसी में ले रहे हो, बात ही खत्म आपके पास। फिर तो बात का फिर तो जज के लाओ एक डाक मुंशी, पुलिस होती है ना, पुलिस है ना, चाल 2 लाइनें लिख देता है, जाओ जी जाओ क्वेश्चन कराओ हाई कोर्ट से, FIR लिख देगा। क्यों भाई क्यों ऐसे कैसे लिख दी इसने? BNS के अंदर और पहले में CRPC में IPC में टोटल फर्क अभी मैंने पढ़ा नहीं है। BNS भारतीय न्याय संहिता और वो जो BNA जो साक्षी अधिनियम है वो, किंतु है ना मैं है ऐसे कैसे लिख देगा जी पुलिस कर्मचारी? मेरा पूरा जीवन खराब हो जाए, इसका मोल खरीदा पाऊँ मैं? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहीं इजराइल में होता है ऐसा? कौन सी कंट्री में होता है ऐसा? है इस कहाँ होता है ऐसा जैसा हमारे देश में है? क्यों है भाई क्यों? केवल महापुरुष गुलशन पहुंचा कहते हैं, फादर कहते हैं भाई आप ट्रांसपेरेंसी की बात कीजिए, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए, आप बोलिए दोषी कौन? ये मजिस्ट्रेट दोषी नहीं है? अगर मजिस्ट्रेट मुझे छोड़ देता, चार्ज पे मेरा मुकदमा नहीं चलाता, चार्ज पे मुझे डिस्चार्ज कर देता, चार्जशीट ये देखता है, चार्जशीट पे मुकदमा चले क्यों, एक स्टेज होती है क्राइम के अंदर होता है चार्ज पे डिस्चार्ज और सिविल के अंदर होता है इशू फ्रेम।
कि मुकदमा चले क्यों? अच्छा, मुकदमा कैसे नहीं चलेगा? वकील साहब बार 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 21 तारीख को वोट पड़े थे बार एसोसिएशन के, है ना हमारा। भाई साहब मुकदमा चलेगा तभी तो आएगा। डराओ डराओ डराओ, सारा माल किसका है? सारा माल किसका है? जो आप डर गया तो बस बात ही खत्म। और आपका जीवन किसका है? क्योंकि आपको एक बार पुलिस कर्मचारी ने, क्या पुलिस कर्मचारी नहीं होता, मुझसे कह रहे डीसीपी साहब कह रहे मैं डीसीपी हूँ। तो मैं कहा जी मैंने कब आपको बोला जी आप होमगार्ड हो? मैंने कब कह रहा हूँ? कह रहे जी आप मुझसे तहजीब से। मैं कहा जी मैं आप ये बताओ कि आप ऑथराइज नहीं हो, आप यहाँ पे आ रखे हो NCSC खान मार्केट के ऊपर फ्लोर पे आ रखे थे। जी आप मुझसे पूछ रहे हो, आप नोडल ऑफिसर हो हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो, जॉइंट CP क्राइम ब्रांच उसका IO बना हुआ है, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर मुझसे कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, मैं तो विक्टिम हूँ। मेरी माँ बेचारी, वो तो बेचारी, उसके लिए तो मैं आता हूँ यहाँ पर। हमारे यहाँ तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। ओए DCP से कैसे बात कर रहा है? कैसे बात कर रहा हूँ? कैसे बात करनी चाहिए सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ कोर्ट रूम में। किसी आदमी की हिम्मत हो सकती है, वो भी हम जैसे सभ्य नागरिक की, हैं? क्योंकि पता है ये तो इनकी सिंपल सी बात है, इनसे अपराध कराओ, उसके बाद 4 मुकदमे हो ठोको। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, है ना, इस हवन कुंड के अंदर अपनी आहुति जरूर डालिए आप। बस आप एक बार डिस्कस कीजिए, इज इट डेमोक्रेसी? जनता के लिए, जनता की सरकार, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी का पैटर्न जो आया था पृथ्वी पर 1789 के बाद आया था, फ्रांस की क्रांति के बाद। जनता की सरकार, इज इट जनता की सरकार? इसे आप जनता की, भारत जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक, चलो वो अलग ही राजनीति वाली बात, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। मैं तो खाली अंत में कहना चाहूँगा कि आपको न्याय जनता के लिए न्याय नहीं होना चाहिए? जनता की सरकार में न्याय नहीं होता? आप अकाउंटेबिलिटी बिल क्यों नहीं लाते भाई? क्यों नहीं बेर एक्ट बनाते? आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते भाई? ये सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता है? जब वो आर्टिकल 141 कहता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसाइड कर देगी, वो पूरे भारत में ना कानून बन जाता है वो, हैं? तो इसको सच्ची मुच्ची में कैसे होगा? अबे जाओ शर्म करो। राष्ट्रपति धारे मार के रोई है, जेलें बढ़ानी पड़नी है। राष्ट्रपति हमारे देश की है ना, धारे मार के रोई है कि आप जो भी ला रहे हो। कैसा हूं मैंने? आपके पिताजी का मोल खरीदा हुआ है, जितने की उसकी कन्विक्शन नहीं होती उससे ज़्यादा उसका ट्रायल में हो जाता है। क्यों भाई क्यों? ये सारा पैसा जो आता है गाड़ी का, जेलों का, आपके दादा का पैसा है। ये इनके पिताजी का पैसा है। किसका पैसा है? क्यों बर्बाद होए? आप किसी का जीवन है, उसका एक सेकंड भी क्यों बर्बाद होए? किसी भी मानव का एक पल भी क्यों बर्बाद होए? सर अंत में आखिरी बाकी यही कहूँगा, एक आप है ना, एक आप कांच के अंदर, बुलेट प्रूफ कांच के अंदर आप है ना हिरण को रख दो या खरगोश को रख दो, उसके चारों तरफ है ना आप, है ना, बिल्कुल वो आर पार दिखना चाहिए। कांच जो होता है बुलेट प्रूफ, उसके चारों तरफ बब्बर शेर छोड़ दो, बब्बर शेर चारों तरफ। तो क्या बेचारा वो जी के जिंदा होके आदमी क्या जीवन जी पाएगा? वो जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होती है, आपके दाढ़ी में, आपके मुंह के अंदर कोई एक जरा सा कोई रेशा आ जाएगा, कोई जरा सा कोई रेशा कुछ भी आ जाएगा, तो आपकी जीभ बार बार आपकी वहां जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, है ना? आपका कोई भी नागरिक मोल खरीदा हुआ क्या आप उस पर ट्रायल चला देते हो? क्यों भाई क्यों? कानूनी तो चलाओगे ट्रायल, फिर आप कहते हो फिर आप उसके बाद सर आप हो क्या रहा है हमारे देश में? इज इट डेमोक्रेसी? सर इज इट डेमोक्रेसी है? सर हो क्या रहा है सर? आप प्लीज भैया, खाली है ना, खाली कैमरे के अंदर क्यों ना होए? तो एविडेंस अदालत के कमरे में नहीं चाहिए होता? एविडेंस एक्ट है 1872, क्या वो वहाँ के लिए को जो है वो उसके लिए वहाँ वो वैलिडिटी वो इलीगल हो जाता है कमरे में, हैं? उसको वो नहीं दिख रहा, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा बेयर एक्ट अदालत के कमरे में तो है नहीं। क्यों नहीं है जी? वकील को कानून नहीं पता होता? वकील ने क्यों नहीं बोला आज तक? किसी भी वकील साहब ने क्यों नहीं बोला कि एविडेंस एक्ट के थ्रू अंदर कैमरे लगने चाहिए? नोटा लगा, हमारे सर सीनियर है संजय पारिक, सीनियर है, नोएडा रहते हैं, तुरंत ही गए कि चुनाव आयोग हमसे 47C फॉर्म भरवा रहा है। उन्होंने तुरंत पूछा, तो है ना इसे पता लग गया चुनाव आयोग को कि मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, है ना, तो तुरंत बेंच में पहुंच गए, संविधान की अदालत में चले गए। संविधान हमें गुप्त मतदान का अधिकार देता है, तो चुनाव आयोग होता कौन है मुझसे जानने वाला? 47C फॉर्म भरवाने वाला है कौन चुनाव आयोग? उन्होंने बोला ओए नोटा लग गया नीचे, नोट ऑफ दी अब, है ना। अनेक अभी हमारी बेटी है श्रेया सिंघल, तुरंत गई वो, अभी जो साइन रेणु श्रीनिवासन और साइन ढांडा वाले के अंदर महाराष्ट्र वाले में, उसमें वो जो ग्राउंड हुआ था, तुरंत पहुंची। अभिव्यक्ति की आज़ादी,
तुरंत अमेंड हुआ है ना। तो कब वो तो बेयर एक्ट है, पूरा का पूरा कानून है, और कानून की जजमेंट के आप अंत में लिखते हो बेनिफिट ऑफ द अनडाउट, है ना, कि किसी को है ना 100 दोषी छूट जाए, अनेक दोषी छूट जाए, किंतु एक निर्दोष को सजा ना बोले। और जो यूनान का दार्शनिक था, उनका नाम मैं दिमाग से अचानक नहीं आ पा रहा मेरे पास, उन्हीं की थ्योरी के ऊपर पूरा बेस है हमारा, जो न्यायिक सिस्टम बेस है। उसके कारण अब एविडेंस एक्ट अदालत के कमरे में क्यों नहीं लागू होता सर? वो बेयर एक्ट है, जो एविडेंस एक्ट है, बाकी सब तो भाई वो क्यों नहीं करते सर? सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी जो होनेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो वहाँ क्यों नहीं लागू करवाती जी? हाई कोर्ट को ये नहीं दिखता जी, नहीं दिखता। हाई कोर्ट ऑथराइज नहीं है, डीबी है ना, डिवीजन बेंच है ना, हाई कोर्ट से चालू हो जाती है, ऑथराइज नहीं है, उनको यही नहीं पता। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, मत बोलो ना, मुझे सच्चाई पता है ना। लो लिटरेसी पे काम करते हैं, वकील बुलाऊं क्यों? अटॉर्नी ऑफ लॉ से भर, इन पर्सन से भर। इन पर्सन एक प्रोविजन होता है, मेरा मुकदमा मैं खुद क्यों ना बताऊं। अटॉर्नी ऑफ लॉ जो ब्रिटेन है ना, यूके, वहाँ पे 2 डिग्री देते हैं, वो अटॉर्नी ऑफ लॉ की देते हैं। वो तो LLB की तो देते भी नहीं है। वो LLB की तो 1965 में एडवोकेट एक्ट बनाए, केवल दो सबमिशन डाले थे उन्होंने कि हम एडवोकेट का एक्ट के अंदर 2 चीज़ की प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ आएगी, विदेशी कंपनी भी आएगी। बाय सच तालाबंदी कर दी, नो वर्क, नो बेल, नो कुछ भी नहीं। तुरंत ही वकीलों ने जब देखा ना, अरे फिर हमें कौन पूछेगा, सारा कहानी चल रही है ना हमारे देश में। वकील, बार और बेंच की कहानी चल रही है हमारे देश में। बार और बेंच चला के ना संविधान को चलाते हैं हमारे देश में। लिटिगेंट है ना, उस बेचारे के लिए कोई कुछ नहीं है हमारे देश में, है ना। हमें पता है ना सच्चाई क्या, ऐसा मुकदमे में क्या होता है जो 8 साल 10 साल 12 साल लगते हैं, होता क्या ऐसा उसमें है? जज के चलते हैं, वकील के चलते हैं, फिर जजमेंट पे लिखता है। हमारे देश में ये चल रहा है, कानून का कहानी पता किस बेचारे का मुकदमा है। बाबूजी 498 मेंटल क्रूरल्टी, अरे उसको आप पढ़ो ना, उसके अंदर जो हमारा CRPC से IPC कहता है उससे करो ना। मुझसे कहने से मेंटल क्रूरल्टी हो जाएगी। एविडेंस एक्ट होता है, है ना 1872 पहले होता था। BNS का नहीं पता मुझे, भारतीय न्याय संहिता का नहीं पता। उसके अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर, है ना, एविडेंस के एक्ट के अंदर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। एक है ना ऑटोप्सी होता है शब्द हमारा, कोई हत्या हो जाएगी ना, पोस्टमार्टम के बाद ना पूरा उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट बोलते हैं। तो है, हम देखते हैं ना यहाँ पे है। अबे कानून की किताब एक है, तो फीस इतनी अनेक क्यों है भाई? वही वकील LLB वाला तो लेता है 2 XYZ अमाउंट, और वही सिवाय सब बात ही खत्म। जो एमिनेंट प्रोमिनेंट जो हमारे एडवोकेट होते हैं, कारण क्या है उनका? कहाँ जाता है पैसा, किस बात के पैसे? डॉक्टर के अंदर MBBS कोई होता है डॉक्टर, और वो एक ऑपरेशन के आपके ऑपरेशन के अंदर लेता है 3 लाख रुपए, कोई दूसरा डॉक्टर उसी काम के 3 करोड़ लेता है क्या? हमारे एडवोकेसी में सारे फिल्म यही चल रही है हमारे देश में। मुकदमा मैं खुद क्यों ना बताऊं? अदालत के कमरे में बता सकते हो आप, हैं भाई साहब? पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान होता है ना, डराओ तो आपका केस खराब कर देंगे। अबे केस खराब हो सकता है क्या? हैं, अगर ऐसे हॉस्पिटल में होता है, बेटा होना होता है बेटा होता है, बिटिया होनी होती है बिटिया, थर्ड जेंडर होना था थर्ड जेंडर, हैं, उसमें डॉक्टर केस खराब कर देगा। अबे डॉक्टर क्या कर देगा? जो होना है वो तो होगा ही होगा। जब मैंने कोई क्राइम करा और मेरी चार्जशीट बोलती है तो मुझे जज के हाथ में है, फिर तो बात ही खत्म। फिर एक जज के हाथ में सब कुछ है, बात ही फिर सर आप हंसी में ले रहे हो, बात ही खत्म। फिर तो बात का फिर तो जज के लाओ एक डाक मुंशी, पुलिस होती है ना, पुलिस है ना, चल 2 लाइनें लिख देता है, जाओ जी जाओ क्वेस कराओ हाई कोर्ट से, FIR लिख देगा। क्यों भाई, क्यों ऐसे कैसे लिख दी इसने? BNS के अंदर और पहले में CRPC में IPC में टोटल फर्क अभी मैंने पढ़ा नहीं है। BNS भारतीय न्याय संहिता, और वो जो BNA जो साक्षी अधिनियम है वो, किंतु है ना, मैं ऐसे कैसे लिख देगा जी पुलिस कर्मचारी? मेरा पूरा जीवन खराब हो जाए, इसका मोल खरीदा पाऊँ मैं? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहीं इजराइल में होता है ऐसा? कौन सी कंट्री में होता है ऐसा? है इस कहाँ होता है ऐसा जैसा हमारे देश में है? क्यों है भाई, क्यों? केवल महापुरुष गुलशन पाहुजा कहते हैं, फादर कहते हैं, भाई आप ट्रांसपेरेंसी की बात कीजिए, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए, आप बोलिए दोषी कौन? ये मजिस्ट्रेट दोषी नहीं है? अगर मजिस्ट्रेट मुझे छोड़ देता, चार्ज पे मेरा मुकदमा नहीं चलाता, चार्ज पे मुझे डिस्चार्ज कर देता, चार्जशीट ये देखता है, चार्जशीट पे मुकदमा चले क्यों, एक स्टेज होती है क्राइम के अंदर होता है चार्ज पे डिस्चार्ज, और सिविल के अंदर होता है इशू फ्रेम।
कि मुकदमा चले क्यों? अच्छा, मुकदमा कैसे नहीं चलेगा? वकील साहब बार 21 तारीख को वोट पड़े थे बार एसोसिएशन के, है ना? हमारा भाई साहब मुकदमा चलेगा तभी तो आएगा। डराओ। सारा माल किसका है? सारा माल किसका है? जो आप डर गया तो बस बात ही खत्म। और आपका जीवन किसका है? क्योंकि आपको एक बार पुलिस कर्मचारी ने, क्या पुलिस कर्मचारी नहीं होता, मुझसे कह रहे डीसीपी साहब कह रहे मैं डीसीपी हूँ। तो मैं कहा जी मैंने कब आपको बोला जी आप होमगार्ड हो? मैंने कब कह रहा हूँ? कह रहे जी आप मुझसे तहजीब से। मैं कहा जी मैं आप ये बताओ कि आप ऑथराइज नहीं हो, आप यहाँ पे आ रखे हो NCSC खान मार्केट के ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे आ रखे थे। जी आप मुझसे पूछ रहे हो, आप नोडल ऑफिसर हो हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो जॉइंट CP क्राइम ब्रांच उसका IO बना हुआ है, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर मुझसे कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, मैं तो विक्टिम हूँ। मेरी माँ बेचारी, वो तो बेचारी, उसके लिए तो मैं आता हूँ यहाँ पर। हमारे यहाँ तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। ओए DCP से कैसे बात कर रहा है? कैसे बात कर रहा हूँ? कैसे बात करनी चाहिए सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ कोर्ट रूम में। किसी आदमी की हिम्मत हो सकती है, वो भी हम जैसे सभ्य नागरिक की, हैं? क्योंकि पता है ये तो इनकी सिंपल सी बात है, इनसे अपराध कराओ, उसके बाद 4 मुकदमे हो ठोको। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, है ना, इस हवन कुंड के अंदर अपनी आहुति जरूर डालिए आप। बस आप एक बार डिस्कस कीजिए, इज इट डेमोक्रेसी? जनता के लिए, जनता की सरकार, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी का पैटर्न जो आया था पृथ्वी पर 1789 के बाद आया था, फ्रांस की क्रांति के बाद। जनता की सरकार, इज इट जनता की सरकार? इसे आप जनता की, भारत जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक, चलो वो अलग ही राजनीति वाली बात, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। मैं तो खाली अंत में कहना चाहूँगा कि आपको न्याय जनता के लिए न्याय नहीं होना चाहिए? जनता की सरकार में न्याय नहीं होता? आप अकाउंटेबिलिटी बिल क्यों नहीं लाते भाई? क्यों नहीं बेयर एक्ट बनाते? आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते भाई? ये सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता है? जब वो आर्टिकल 141 कहता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसाइड कर देगी वो पूरे भारत में कानून बन जाता है वो, हैं? तो इसको सच्ची मुच्ची में कैसे होगा? अबे जाओ, शर्म करो। राष्ट्रपति धारे मार के रोई है, जेलें बढ़ानी पड़नी है। राष्ट्रपति हमारे देश की है ना, धारे मार के रोई है कि आप जो भी ला रहे हो। कैसा हूं मैंने? आपके पिताजी का मोल खरीदा हुआ है, जितने की उसकी कन्विक्शन नहीं होती उससे ज़्यादा उसका ट्रायल में हो जाता है। क्यों भाई, क्यों? ये सारा पैसा जो आता है गाड़ी का, जेलों का, आपके दादा का पैसा है। ये इनके पिताजी का पैसा है। किसका पैसा है? क्यों बर्बाद होए? आप किसी का जीवन है, उसका एक सेकंड भी क्यों बर्बाद होए? किसी भी मानव का एक पल भी क्यों बर्बाद होए? सर अंत में आखिरी बाकी यही कहूँगा, एक आप है ना, एक आप कांच के अंदर, बुलेट प्रूफ कांच के अंदर आप है ना हिरण को रख दो या खरगोश को रख दो, उसके चारों तरफ है ना आप, है ना, बिल्कुल वो आर पार दिखना चाहिए। कांच जो होता है बुलेट प्रूफ, उसके चारों तरफ बब्बर शेर छोड़ दो, बब्बर शेर चारों तरफ। तो क्या बेचारा वो जी के जिंदा होके का आदमी क्या जीवन जी पाएगा? वो जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होती है, आपके दाढ़ी में, आपके मुंह के अंदर कोई एक जरा सा कोई रेशा आ जाएगा, कोई जरा सा कोई रेशा कुछ भी आ जाएगा तो आपकी जीभ बार बार आपकी वहां जाएगी, नहीं जाएगी? है ना? आपका कोई भी नागरिक मोल खरीदा हुआ क्या? आप उस पर ट्रायल चला देते हो? क्यों भाई, क्यों? कानूनी तो चलाओगे ट्रायल, फिर आप कहते हो दल, फिर आप उसके बाद सर आप हो क्या रहा है हमारे देश में? इज इट डेमोक्रेसी? सर इज इट डेमोक्रेसी है? सर हो क्या रहा है सर? आप प्लीज भैया, खाली है ना, खाली कैमरे के अंदर क्यों ना होए? जो एविडेंस अदालत के कमरे में नहीं चाहिए होता? एविडेंस एक्ट है 1872, क्या वो वहाँ के लिए को जो है वो उसके लिए वहाँ वो वैलिडिटी वो इलीगल हो जाएगा अदालत के कमरे में, हैं? उसको वो नहीं दिख रहा, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा बेयर एक्ट अदालत के कमरे में तो है नहीं। क्यों नहीं है जी? वकील को कानून नहीं पता होता? वकील ने क्यों नहीं बोला आज तक? किसी भी वकील साहब ने क्यों नहीं बोला कि एविडेंस एक्ट के थ्रू अंदर कैमरे लगने चाहिए? नोटा लगा, हमारे सर सीनियर है संजय पारिक, सीनियर है, नोएडा रहते हैं, तुरंत ही गए कि चुनाव आयोग हमसे 47C फॉर्म भरवा रहा है। उन्होंने तुरंत पूछा तो है ना, इसे पता लग गया चुनाव आयोग को कि मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, है ना, तो तुरंत बेंच में पहुंच गए, संविधान की अदालत में चले गए। संविधान हमें गुप्त मतदान का अधिकार देता है, तो चुनाव आयोग होता कौन है मुझसे जानने वाला? 47C फॉर्म भरवाने वाला है कौन चुनाव आयोग? उन्होंने बोला नोटा लग गया नीचे, नोट ऑफ दी अबव, है ना। अनेक, अभी हमारी बेटी है श्रेया सिंघल, तुरंत गई वो, अभी जो साइन रेणु श्रीनिवासन और साइन ढांडा वाले के अंदर महाराष्ट्र वाले में, उसमें वो जो ग्राउंड हुआ था, तुरंत पहुंची। अभिव्यक्ति की आज़ादी,
तुरंत अमेंड हुआ है ना। तो वो तो बेयर एक्ट है, पूरा का पूरा कानून है, और कानून की जजमेंट के आप अंत में लिखते हो बेनिफिट ऑफ द अनडाउट, है ना, कि किसी को है ना 100 दोषी छूट जाए, अनेक दोषी छूट जाए, किंतु एक निर्दोष को सजा ना भूले। और जो यूनान का दार्शनिक था, उनका नाम मैं दिमाग से अचानक नहीं आ पा रहा मेरे पास, उन्हीं की थ्योरी के ऊपर पूरा बेस है हमारा, जो न्यायिक सिस्टम बेस है। उसके कारण अब एविडेंस एक्ट अदालत के कमरे में क्यों नहीं लागू होता सर? वो बेयर एक्ट है, जो एविडेंस एक्ट है, बाकी सब तो भाई वो क्यों नहीं करते सर? सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी जो होनेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो वहाँ क्यों नहीं लागू करवाती जी? हाई कोर्ट को ये नहीं दिखता जी, नहीं दिखता। हाई कोर्ट ऑथराइज नहीं है, डीबी है ना, डिवीजन बेंच है ना, हाई कोर्ट से चालू हो जाती है, ऑथराइज नहीं है, उनको यही नहीं पता।